से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। एक और अहम खबर, सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील-ए-नौ के मामले पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्तों का वक्त मांगा है। मरकज की पैरवी कर रहे वकला ने अदालत को बताया कि कोरोना वबा और रियासतों के असम्बली इंतखाबात की वजह से कमेटी की तश्कील में ताखीर हो रही है। मुफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत के दौरान वकला ने अदालत को बताया कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में काम कर रही है। सेंट्रल हज कमेटी मार्च 2020 से नहीं है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, मरकज की पैरवी कर रहे वकला ने अदालत से क्या कुछ कहा है? देखिए, ये जो मामला है दरअसल एक मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की गई थी हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक रुकन नौशाद आजमी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसमें कहा गया था कि मार्च 2020 से ही हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं है। हालांकि इसकी तश्कील-ए-नौ का जो काम है वो 2019 में ही होना था, लेकिन 2 बार एक्सटेंशन दिया गया हज कमेटी को, और मार्च 2020 से 4 महीने पहले एक्ट के हिसाब से ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील हो जानी चाहिए थी। आज इस मामले में अहम समाअत हुई जिसमें वजारत इखलियाती उमूर और मरकजी हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं और हमें 8 हफ्तों का वक्त दिया। यानी एक तरीके से वजारत और मरकजी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि 8 हफ्तों के अंदर मरकजी हज कमेटी को बना दिया जाएगा। ये एक अहम बात है, और कहना चाहिए कि अभी जैसे कि सऊदी अरब में आपको मालूम है कि कोरोना वबा की वजह से जो तमाम पाबंदियां थी वो हटा ली गई, चाहे मास्क की पाबंदी हो या फिर फासले की पाबंदी हो, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो तमाम चीजें हटा ली गई। तो पूरी उम्मीद है इस बार हज के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे, और उस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील जो है वो 8 हफ्तों के अंदर हो जाएगी। ये एक अहम बात है। 8 हफ्तों बाद समाअत होगी। हालांकि एक्ट के हिसाब से जिस तरीके से वजारत कोशिश कर रही है एक नया एक्ट भी लेकर आए, लेकिन वो तमाम चीजें अलग है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि 8 हफ्तों के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील-ए-नौ हो सकती है। जी खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने भीख मांगने वाले बच्चों पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत के जरिए सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को न सिर्फ स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है, बल्कि महकमा खवातीन और चाइल्ड डेवलपमेंट के जरिए इस ताल्लुक से एक मबसूत प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जा सके। हुकूमत ने इस सिलसिले में बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। मध्य प्रदेश वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग इस ताल्लुक से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि वो नौनिहाल जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, जिन्हें अपने जीवन को संवारने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसे यदि बच्चों के साथ किसी तरह की दबाव में या उनको किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाता है जो उनके बचपन को ख़त्म करता है, ये मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करके उनके भविष्य के सुव्यवस्थित निर्धारण के लिए उन्हें स्कूल भेजा जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि में सम्मिलित ना हो। और हमारे साथ मौजूद है भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, बेहद अच्छी शुरुआत की गई है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, क्या कुछ कहा गया है? है ना, हम बता दें कि 2 रोज कबल यानी 9 मार्च को मध्य प्रदेश हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो पहली बार उसमें चाइल्ड बजट अलग से पेश किया गया, और उसमें मध्य प्रदेश की हुकूमत के जो 19 महकमे हैं उसमें बच्चों के ताल्लुक से जो भी कुछ भी था उसको अलग से बजट पेश किया गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो हुकूमत ने बच्चों पर जो है बच्चों की तालीम, बच्चों की स्कॉलरशिप को लेकर, उनके जो मकवी ग़िज़ा को लेकर जो है रिहेबिलिटेशन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अगर बच्चे जो है सड़कों पर भीख मांगते हैं तो उनको जो है स्कूल भेजा जाएगा, और उसके लिए जो है महकमा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो है वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जरिए जो
प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है ताकि इन बच्चों को जो है एक जगह पर रखकर उनसे जो भीख मंगवाने के जो लोग काम करते हैं, चाहे वो जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही हो या वो लोग जो शौकिया तौर पर अपनी जरूरत के लिए भीख मंगवाते हैं, उसको खत्म करने के एक प्लान है और इसके लिए हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ा कदम है, अच्छा कदम है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है। उन बच्चों को जब तक सरपरस्ती नहीं होगी तब तक इस अहम कदम का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो एक अच्छी शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है, देखते हैं कि क्या ये पूरे हिंदुस्तान में भी लागू हो पाता है, जिसकी बेहद